सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हम स्पर्श के पद्य भाग के पाठ 2 रहीम के दोहे के विषय में इस वीडियो के माध्यम से पठन कार्य करने जा रहे हैं। सबसे पहले आइए कवि रहीम के विषय में जानते हैं। कवि रहीम के जीवन परिचय से अवगत करवाते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि रहीम जी का जन्म पाकिस्तान में 1556 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1626 में हुई थी। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। इनकी नीतिपरक उक्तियां, जो बातें उन्होंने कही, संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप जो है उसमें परिलक्षित होती है, अर्थात संस्कृत के बहुत शब्द आते हैं। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। उसी विचारधारा को लेकर ये आगे चले हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में कवि रहीम का महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के नवरत्नों में, जो अकबर के दरबार में नवरत्न थे उनमें से एक माने जाते हैं। रहीम के काव्य की विशेषताओं पर आते हैं बच्चों। रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। उन्होंने श्रृंगारिक रचनाएं लिखी हैं, नीतिपरक रचनाएं लिखी और भक्ति उनके दोहों में मिलती है। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे। उनके दोहे साधारण जनता को बड़ी आसानी से याद हो जाते थे, क्योंकि दोहों की भाषा बहुत सरल, सहज और बोधगम्य होती थी, अर्थात ज्ञानपूर्ण होती थी। इनके नीतिपरक दोहे जो हैं वो ज्यादा प्रचलित रहे हैं। रहीम जी ने अपने दोहों में अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग अधिकतर किया है, क्योंकि इन दोनों भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। उन्होंने अपने काव्य में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। प्रभावपूर्ण जो भाषा है उसका जो विशेष रूप है वो उनकी कविताओं में, उनके दोहों में हमें दिखाई देता है। रहीम की प्रमुख कृतियां हैं रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मद नाष्टक, राश पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवई, भाषिक वेद वर्णन। ये सभी कृतियां रहीम के जो ग्रंथ है, ग्रंथावली, उसमें समाहित है। उसमें ये सभी दोहे हैं, ये सभी कृतियां उसमें रखी गई हैं। इस पाठ में रहीम के नीतिपरक दोहे दिए गए हैं, अर्थात जो ऐसे दोहे दिए गए हैं जो पाठकों को शिक्षा देते हैं कि उन्हें समाज में किस तरह रहना है, किस तरह का बर्ताव करना है और मानव मात्र को क्या करने योग्य कार्य है और क्या करने नहीं योग्य कार्य हैं, क्या कार्य नहीं करने हैं, वैसे आचरण अर्थात व्यवहार की भी नसीहत देते हैं, सलाह देते हैं। रहीम के इन दोहों में इतना प्रभाव है कि अगर हम उन्हें पढ़ लेते हैं तो उन्हें भूल नहीं पाते हैं और परिस्थितियों से सामना होने पर लाजमी का अर्थ है, आवश्यक है कि वो दोहे हमें याद आ जाते हैं, जिनका चित्रण कवि रहीम ने अपने दोहे में किया है। उन परिस्थितियों से जब हमारा सामना होता है तो बरबस हमें रहीम के जो दोहे हैं वो याद आ जाते हैं और उन नीतिपरक दोहों से हम ज्ञान लेकर उन परिस्थितियों से निकलने में सक्षम होते हैं। तो आइए बच्चों थोड़ा सा और रहीम के विषय में जानते हैं कि रहीम मनुष्य जीवन की गहन, गंभीर और उलझी हुई बातों को बड़े सरल और स्पष्ट शब्दों में बताते हैं। उन्होंने जो भी दोहे यहाँ लिखे हैं, नीतिपरक दोहे, उसमें हमें वो बताते हैं कि व्यक्ति का जो अपना व्यक्तित्व है या उसके द्वारा कमाई गई जो पूंजी है वही व्यक्ति के अपने काम में आती है। यदि हम भाषागत विशेषताएं उनकी कहें तो ब्रज भाषा का उन्होंने अच्छा प्रयोग किया है। भावगत और शैलीगत दृष्टि से भी रहीम के जो दोहे हैं वो विशिष्ट है। उपदेशात्मक दोहे हैं, उपदेश दिया गया है। हिंदी के सर्वाधिक अगर प्रचलित छंद हम कहें तो इन दोहों में है। इनकी भाषा बहुत ही स्वाभाविक और मर्मस्पर्शी अर्थात मन को छूने वाली है। रहीम के दोहों में अलंकारों का प्रयोग भी किया गया है, परंतु वो अलंकार कहीं बोझ नहीं लगते हैं, अपितु वो बड़ी सरलता के साथ कविता के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले रहीम के दोहों में दिए गए जो कठिन शब्द हैं, जो विभिन्न भाषाओं से लिए गए हैं, वो भाषाएं जैसे ब्रज भाषा है और इसके अतिरिक्त अन्य जिन भाषाओं का कवि रहीम ने प्रयोग किया है
उनसे संबंधित जो कठिन शब्द हैं उसके विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं। अठिलहे का अर्थ है इठलाना या मजाक उड़ाना। सिंचिवो का अर्थ है सिंचाई करना, पौधों में पानी देना। अघाय का अर्थ है तृप्त, संतुष्ट होना। अर्थ का अर्थ है अर्थ, मायने या आशय। थोरे का अर्थ है थोड़ा। पंख का अर्थ है कीचड़। उदधि का अर्थ है सागर और नाद का अर्थ है ध्वनि। रिझी का अर्थ है मोहित होकर। बिगड़ी अवधि भाषा के शब्द हैं, ब्रज और अवधि के, बिगड़ी हुई। फाटे दूध, फटा हुआ दूध। मथई का अर्थ है बिलोना या मथना, जैसे दूध को मथकर जो माखन है वो निकाला जाता है। आवे का अर्थ है आना। निज का अर्थ है अपना। विपत्ति का अर्थ है मुसीबत या संकट। प्यासो का अर्थ है प्यासा। और चित्रकूट वह स्थान है जहां वनवास के समय श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ कुछ समय तक वहां रहे थे, और उस पवित्र स्थान को ऐसा माना जाता है जो सभी दुखों को दूर करने वाला है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं रहीम के दोहे, जो नीति परक दोहे हमें जीवन में किस तरह से हमें व्यवहार करना है उसकी हमें शिक्षा देते हैं। तो सर्वप्रथम रहीम द्वारा जो दोहा लिखा गया है उसका पाठन कार्य करते हुए उसकी व्याख्या समझते हैं। पहला दोहा है हमारा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। कठिन शब्द हमने किए हैं तो हमें ज्ञान है इन शब्दों के अर्थों का। रहीमन, कवि रहीम जी कहते हैं कि प्रेम के धागे को मत तोड़ो चटकाए। चटकाए का अर्थ है खींच कर नहीं तोड़ना चाहिए। टूटे से फिर ना मिले, अगर ये धागा एक बार टूट जाता है, मिले गांठ परी जाए, एक तो ये फिर जुड़ता ही नहीं है, और यदि जुड़ भी जाए तो इसमें गांठ पड़ जाती है। अर्थात प्रेम का संबंध ऐसा संबंध है कि अगर उसमें कभी दरार पड़ जाए तो उस दरार को पाटना, उस दरार को खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि हम प्रयत्नों से उस दरार को भर भी दें तब भी कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा अंकुश रह जाता है, कहीं ना कहीं उसमें हल्की सी दरार रह जाती है। अतः इस नीति परक दोहे में हमें बताया गया है कि प्रेम संबंधों को बहुत संभाल कर रखना चाहिए, कभी भी समय आने पर उसे खींचकर या एकदम नहीं तोड़ना चाहिए। तो आइए बच्चों दूसरा दोहा करते हैं। रहीमन निज मन की विथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठिलय लोग सब, बांटी लहे न कोय। ये भी रहीम का एक नीति परक दोहा है जिसमें हमें शिक्षा दी गई है। रहीम जी कहते हैं निज, निज का अर्थ होता है अपने, मन की विथा, विथा का अर्थ है पीड़ा, मन ही राखो गए, राखो का अर्थ है रखना, गोए का अर्थ है छिपाकर। हमें अपने मन की जो पीड़ा है उसको मन में ही छिपाकर रखना चाहिए। सुनी अठिलय लोग, ऐसा करने का मतलब क्या है? ऐसे करने का अभिप्राय यह है कि उस पीड़ा को जब हम लोगों के सामने बताते हैं तो उसको सुनी, सुनी का अर्थ है सुनना। अठिलय लोग, जो लोग हैं वो मजाक उड़ाते हैं, अठिलय होता है मजाक उड़ाना। सब जितने लोगों को हम उसको सुनाएंगे वो उसका मजाक उड़ाएंगे। बांटी लहे न कोई, लहे का मतलब लेना, बांटी का अर्थ है बांटना। बांट कर हमारे उस दुख को कोई लेता नहीं है, कोई का मतलब कोई। तो इसलिए अपने मन की पीड़ा को केवल मन में ही छिपा कर रखना चाहिए, अन्य लोगों को उसे बताकर मजाक का पात्र नहीं बनना चाहिए। तीसरा हमारा नीति परक दोहा जो रहीम द्वारा लिखा गया है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींच वो, फूले फले अघाए। एक साधे, एक काम को जब हम सिद्ध करते हैं, पूरा करते हैं, साधने जाते हैं अर्थात ठीक करने जाते हैं, सब सधे, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। अर्थात हमारा एक काम अगर हम सही करें तो हमारे अन्य काम सधे, अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। सब साधे सब जाए, साधे का अर्थ है ठीक करने की कोशिश। जब हम सब कुछ ठीक करने की कोशिश करते हैं, सब जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। रहीमन मूलही सिंचवो, मूलही का अर्थ होता है जड़, सिंचिवो का अर्थ है सिंचना।
कवि रहीम जी हमें शिक्षा देते हुए कहते हैं कि हमें पौधे के केवल मूल को, उसकी जड़ को ही सींचना चाहिए। फूले फले अघाए, फूल और फल उस पर समय के अनुसार आते हैं। अघाए का अर्थ होता है तृप्त होना, तो फूल और फलों से वो तृप्त हो जाता है अगर हम उसकी जड़ को सींचते हैं, क्योंकि जड़ के सींचने से ही वृक्ष पर फूल और फल जो है वो समय समय पर आ जाते हैं। इस दोहे का भाव यह है कि हमें सभी कामों को इकट्ठे सिद्ध करने की या सफल बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक समय पर एक ही काम सही करना चाहिए। सभी काम अपने आप हमारे एक काम को सीधा करने से सीधे हो जाते हैं। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपता परत है सो आवत यह देश। इस नीतिपरक दोहे में कवि रहीम ने हमें बताया है कि चित्रकूट में जो राजा राम थे अयोध्या के, वो अवध नरेश, अवध का अर्थ है अयोध्या, नरेश का अर्थ है राजा। अयोध्या के जो राजा राम थे अपने वनवास के दिनों में अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में रहे थे और उनकी सारी विपताएं जो थी वो दूर हो गई थी। जा पर विपता परत है, विपता होता है मुसीबत, जिस पर मुसीबत पड़ती है, सो आवत, आवत का अर्थ है आना, यह देश, देश का अर्थ है देश, वो इस देश में आता है। अर्थात चित्रकूट की विशेषता बताते हुए कवि रहीम जी कहते हैं कि इस स्थान पर आने से सभी लोगों के दुख दूर हो जाते हैं, जहां भगवान राम के दुख दूर हुए थे। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आही, जो रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाए। इस नीतिपरक दोहे के माध्यम से कवि रहीम हमें बताना चाह रहे हैं कि दीर्घ दोहा, कि दोहा जो होता है वो केवल मात्र 2 पंक्तियों का होता है, दीर्घ दोहा अर्थ के, परंतु उसका जो अर्थ है वो दीर्घ, वो बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है। आखर थोड़े आही, आखर का अर्थ है अक्षर, थोड़े का अर्थ है थोड़े, उसमें आही का अर्थ है। उस दोहे में बहुत थोड़े अर्थ होते, अक्षर होते हैं, अर्थात 2 पंक्तियों का दोहा कम अक्षरों वाला होता है, परंतु उसमें एक विशाल अर्थ छिपा होता है। जो रहीम नट कुंडली, नट बोलते हैं करतब दिखाने वाले को, तमाशबीन को, जिस प्रकार एक नट जो है, एक तमाशा दिखाने वाला जो है, कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाए, अपने शरीर को कुंडली मारकर, अर्थात अपनी भुजाओं और अपनी भुजाओं के साथ साथ जो उसकी टांगे हैं उनको इकट्ठा करके कुंडली मारकर, जैसे सर्प कुंडली मारता है ठीक उसी तरह से वो कुंडली मारकर उनको इकट्ठा करके सिमटी कूदी चढ़ी जाए, कूद कर ऊपर कहीं चढ़ जाता है, अर्थात अपने शरीर को इकट्ठा कर देता है। ठीक उसी प्रकार एक दोहा अपने कम अक्षरों में ही विशाल अर्थ को समाहित कर लेता है, समा लेता है। आइए बच्चों अगले दोहे का अर्थ जानते हैं। धनी रहीम जल पंख को लघु जिय पिबत अघाए, उददी बढ़ाई कौन है जगत प्यासो जाए। कवि रहीम जी कहते हैं कि वे लोग धनी हैं। धनी रहीम जल पंख को, कीचड़ वाला जो जल है वो धन्य है, अर्थात वो महत्वपूर्ण है। लघु जिय पीवत अघाय, लघु छोटे छोटे जो जीव हैं उसको पीकर वो अघाय, अघाय का अर्थ है तृप्त होते हैं, संतोष प्राप्त करते हैं। उददी बढ़ाई कौन है, उददी बोलते हैं सागर को, कि सागर की इसमें कौन सी बढ़ाई है या सब क्या प्रसिद्धि है। जगत प्यासो जाए, कि समुद्र हमारे नजदीक होता है, उसके बावजूद जो संपूर्ण संसार है वो प्यासा जाता है, अर्थात समुद्र का जल हमारी प्यास नहीं बुझा पाता है, अपितु जो पंख जल है, जो कीचड़ से सना हुआ जल है, वह छोटे छोटे जीवों की प्यास बुझाकर उन्हें तृप्त करता है। अगला नीतिपरक दोहा है रहीम जी का। नाद रीजे तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशुते अधिक रीजे कछुना देत। इस दोहे के माध्यम से कवि रहीम ने हमें बताया है कि जो लोग
नाद रीझी तन देत मृग, जो पशु मृग है, जो हिरन है, वो किसी स्वर के, नाद का अर्थ है ध्वनि, ध्वनि को सुनकर रीझी, रीझी मतलब उस पर प्रसन्न होकर अपने प्राण तक दे देता है, दौड़ते हुए उस ध्वनि को ढूंढते हुए। नर धन हेत समेत, परंतु वे लोग जो धन युक्त हैं अर्थात धनी हैं, ते रहीम पशु ते अधिक, वह पशु से भी ज्यादा हीन है। रीझे कछुना देत, कि वो किसी की कला को देखते हैं या उसकी अच्छाई से प्रभावित होकर यदि कुछ भी नहीं देते हैं उस व्यक्ति को उसकी कला पर रीझ कर या प्रसन्न होकर, तो ऐसे व्यक्ति पशु से भी ज्यादा हीन है। अगला नीति परक दोहा जो रहीम जी ने लिखा है वो हमें शिक्षा प्रदान करता है बच्चों। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए, कि बात को बिगड़ने से पहले ही हमें संभाल लेना चाहिए। इसका परामर्श देते हुए कवि रहीम जी लिखते हैं, बिगड़ी, बिगड़ी का अर्थ है बिगड़ी हुई बात कभी भी बनती नहीं है। लाख करो किन कोय, किन का अर्थ किन कोय, कोय का मतलब कोई भी, लाख उपाय ही क्यों ना करे। ठीक उसी प्रकार रहीम जी कहते हैं, जैसे फटे हुए, फाटे का अर्थ है फटे हुए दूध को बार बार मथने पर भी उससे माखन नहीं निकलता, अर्थात जो फटा हुआ दूध होता है उससे माखन नहीं निकाल सकते। ठीक उसी तरह जो बात एक बार बिगड़ जाती है उसको बनाना असंभव होता है। रहीम जी का अगला जो नीति परक दोहा है उसमें हमें प्रत्येक चीज के महत्व के विषय में बताया गया है कि प्रत्येक छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है। तो आइए बच्चों इसका अर्थ जानते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजे डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। कवि रहीम जी कहते हैं कि बड़ी चीज को देखकर, बड़ों को देखकर कभी लघु, लघु का अर्थ होता है छोटा, छोटी चीज को डारी, डारी का अर्थ है छोड़ना नहीं चाहिए। जहां काम आवे सुई, जिस स्थान पर सिलने के लिए सुई काम में आती है, कहा करे तरवारी, तरवारी का अर्थ है तलवार, वहां तलवार क्या कर सकती है, अर्थात प्रत्येक स्थान पर वस्तु का अपना महत्व होता है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। जहां छोटी वस्तु की आवश्यकता होती है वहां बड़ी वस्तु काम में नहीं आती है, इसलिए हमें छोटी और बड़ी दोनों वस्तुओं को महत्व देना चाहिए। रहीमन निज संपत्ति बिना को न बिपति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। आइए बच्चों इस दोहे का अर्थ जानते हैं। कवि रहीम जी कहते हैं निज, निज का अर्थ है अपनी संपत्ति के बिना इस संसार में, बिपति, बिपति बोलते हैं मुसीबत को, सहाय का मतलब सहायक, इस संसार में विपत्ति के समय, मुसीबत के समय कोई भी सहायक नहीं होता है, कोई भी सहायता नहीं करता है, केवल अपनी जो संपत्ति है वही सहायता करती है। बिनु पानी ज्यों जलज को, जलज बोलते हैं कमल को, बिनु पानी, बिना पानी के, जिस प्रकार, ज्यों का अर्थ है जिस प्रकार, कमल को, जो कमल का फूल है, नहीं रवि सके बचाए, उसे सूर्य भी नहीं बचा सकता है, क्योंकि कमल के पौधे को और उसके फूल को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है, जो पंख जल है उसकी आवश्यकता होती है, कीचड़ वाले उस जल की, तो केवल मात्र पानी में ही वो पनपता है, इसलिए सूरज भी उसे बचा नहीं पाता और बिना पानी के वो पौधा मर जाता है। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चुन। यहाँ कवि पानी के महत्व को बताते हुए कह रहे हैं, पानी शब्द का प्रयोग उन्होंने विभिन्न अर्थों में किया है। रहीम जी कहते हैं कि पानी का बहुत महत्व है, पानी का अर्थ यहाँ सम्मान लिया गया है, हमें उसे बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि यदि पानी नष्ट हो जाए, बिनु पानी, बिनु पानी का अर्थ है बिना पानी के सब कुछ सूना हो जाता है। पानी गए न उबरे मोती मानुस चुन। कवि पानी के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि बिना पानी के
मोती, मनुष्य और चून, जो आटा है, चून बोला जाता है आटे को या चूने को, वो सभी व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि बिना पानी के अर्थात सम्मान के मनुष्य का कोई महत्व नहीं रहता। बिना पानी के मोती पैदा नहीं हो सकता सीप में, और बिना पानी के आटे को नहीं गूंथा जा सकता है या चूने का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए समाज में मनुष्य का जो पानी है अर्थात सम्मान है, उसका होना आवश्यक है। यहाँ पानी शब्द के विभिन्न अर्थ दिए गए हैं और वो मानव के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको रहीम के सभी नीतिपरक दोहों की व्याख्या करवाई। आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको इन दोहों को समझने में सहायक होगा। इसी आशा के साथ कि आप मेरे चैनल को इसी तरह से प्यार देते रहेंगे, तो सबसे पहले मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन बटन अवश्य दबाएं, ताकि समय समय पर जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका आपको फायदा मिले। इसी आशा के साथ कि आपका प्यार इसी तरह बना रहेगा, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। नमस्कार।